इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल जहीर गैंग केस पर दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि जो लोग ये कह रहे थे कि मेहदी अली काज़मी के घुटनों में दर्द हो गया है, वो झुक गया है, वो कंप्रोमाइज कर रहा है और केस उठाकर मुल्ज़मान की झोली में फेंक दिया गया है, उन लोगों के लिए बुरी खबर। और मेहदी अली काज़मी के आर्गुमेंट्स के साथ स्टैंड करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर कि केस को प्रायोरिटी बुनियादों पे, तरजीही बुनियादों पे अब सुना जाएगा। आज भी केस को तरजीही बुनियादों पे सुना गया और कल भी सुना जाएगा। आज केस में क्या डेवलपमेंट्स हुई उस पर बात करने से पहले आपको यह बता दूं कि केस को जब तरजीही बुनियादों पे सुना जाता है तो उसका बड़ा अहम इफेक्ट होता है, बड़ा अहम इंपैक्ट होता है। और जो इस केस को समझ रहे, जो इस केस की हसासियत को, इस केस की नोयत को समझ रहे, वो लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जो लोग कोर्ट रिपोर्टिंग को समझते हैं और कोर्ट के केसेस को समझते हैं, वो भी आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि केस को तरजीही बुनियादों पे सुनना एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो लोग ये कह रहे थे कि इस बच्ची की उम्र, मगविया बच्ची की उम्र 16 साल हो जाएगी, उसके बयानात की मजीद कानूनी हैसियत हो जाएगी, उनके मुंह पे आज कालक मल दी गई है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। सिंध हाई कोर्ट में आमर नियाज वडेरा साहब ने जब आर्गुमेंट दिए, कमरा अदालत में काला कोट पहन के, टेंशन होके, टाई शे लगा के वो दाखिल हुए और वो ये समझ रहे थे कि वो वाकई कोई लीगल एक्सपर्ट है। मगर आप बेहतर जानते हैं उनका, क्योंकि उनका बैकग्राउंड क्या है, मुल्ज़मान का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि जिस इलाके से वो मौसूफ आए, उसी इलाके से सीडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्ज़मान का भी ताल्लुक बताया जा रहा है, मुल्ज़मान के भी वहां पे ताने बाने मिले जा रहे हैं। बहरहाल मैं वकील मौसूफ की ज्यादा शख्सियत पे बात करना मुनासिब नहीं समझता। वो अदालत में दाखिल हुए, अदालत में उन्होंने रिमार्क्स वो जब जज साहब के सामने पेश हुए तो उन्होंने ये गुजारिश की कि जज साहब पहले एमएलओ को ना सुना जाए, पहले चलान को सुना जाए, जिस पर उन्हें झाड़ पिला दी गई और उन्हें बिठा दिया गया। जबरान नासर ने भी उनकी छतरोल की, जजेस ने भी उनकी छतरोल की और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि आप वो शख्स नहीं जो डिसाइड करेंगे कि अदालत में क्या सुना जाएगा और क्या नहीं सुना जाएगा। उसके बाद जब उन्होंने अपने जो वहां पे जवाब जमा करवाने थे, जवाब जमा करवाए, वहां पे कोई भी एक भी लीगल पॉइंट नहीं उठा सके। वो जो चलान के ऊपर उनके आर्गुमेंट्स थे, उनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसमें चलान को मुअत्तल किया जाए। और उनकी मजीद छतरोल तब हुई जब उन्होंने ये बात छुपाई अदालत से कि उन्होंने क्वैशमेंट की भी एप्लीकेशन दी थी जो साथ नहीं लगाई। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनसे पूछा कि आपने अगर क्वैशमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी तो वो आपको साथ अगर दी थी तो वो साथ लगानी चाहिए थी। मगर ये केस, वो इस केस को इस तरह डील कर रहे हैं जैसे कोई गली मोहल्ले का केस हो। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिस पे पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, पूरे पाकिस्तान के वालिदैन के जज्बात हैं। एक वालिद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी मासूम बच्ची के लिए दौड़ रहा है। इस वक्त ओवरसीज कम्युनिटी इस केस पे बैठी हुई है, देख रही है। कैनेडियन एम्बेसी इस केस पे वो जोर लगा रही है कि इस केस को मेरिट पे हल होना चाहिए, जबकि दुनिया भर की एनजीओज इस केस पे नजरें लगाए बैठी हैं। ये रियासत का एक टेस्ट केस है, उसमें वो वकील इतनी लापरवाही करते हैं कि क्वैशमेंट की जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी, जो रिजेक्ट हो चुकी थी, क्वैशमेंट की जो एप्लीकेशन होती है वो यही होती है कि एफआईआर खारिज की जाए। इन्होंने हर वो दरवाजा खटखटाया जो दरवाजा इन्हें नजर आया, मगर वहां से इन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा। जजेस ने, मौजूद जजेस ने उनसे पूछा कि आपने वो एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई, जिस पे भी वो जवाब नहीं दे सके। फिर एमएलओ पे जो उन्होंने डिले करवाने की कोशिश की, उस पे भी उन्हें झाड़ पिला दी गई और अब वो बुरी तरह फंस चुके। अब ये गैंग, उनकी लीगल टीम आगे खूब पीछे खाई। अब ये इनके पास लीगल तरीके से तो कोई तरीका बचता नहीं। अब आप बेहतर जानते हैं कि इलीगल इनके पास कौन कौन से तरीके हैं, वो कैसे कैसे आजमा सकते हैं। बहरहाल कल सुबह 9:30 बजे प्रायोरिटी बुनियादों पे केस को दोबारा सुना जाएगा, एमएलओ का फैसला होगा, दीगर चीजें सुनी जाएंगी और सारी चीजें क्लियर होगी। मगर अब तक की इतलात के मुताबिक ये बुरी तरह फंस गए, क्योंकि इनको खुशी हुई थी, ये जो तूफान से पहले की खामोशी थी, ये इसे अपनी जीत समझ रहे थे। अब तूफान आ रहा है, जरा संभल के अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह ने के